हम अक्सर पक्षियों के चहचहाने, कुत्तों के भौंकने और बिल्लियों के म्याऊं करने की आवाज सुनते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तो बस शुरुआत है। हम भाषा को सिर्फ शब्दों से जोड़ते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम में कम्युनिकेशन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सिग्नल्स, सेंस और टच की एक पूरी सिम्फनी चलती है। आज हम जानेंगे कि जानवर कैसे कम्युनिकेट करते हैं और उनकी छुपी हुई भाषा के पीछे का साइंस क्या है। पीकॉक, अ विजुअल लव लेटर। चलो एक क्लासिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पीकॉक, उसकी रंगीन पूंछ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक केयरफुली क्राफ्टेड विजुअल मैसेज होता है। जब एक मेल पीकॉक अपने पंख फैलाता है, तो वो एसेंशियली कह रहा होता है, देखो मुझे, आई एम द बेस्ट। जितने बड़े और चमकीले पंख, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज। नेचर्स लाइट शो, जुगनू और कटलफिश। लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन सिर्फ पीकॉक तक सीमित नहीं है। जुगनू अपनी स्पीशीज के अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने लिए यूनिक फ्लैशिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। हर प्रजाति का अपना डिस्टिंक्ट लाइट कोड होता है। और अगर बात करें कटलफिश की, तो ये अपनी स्किन के कलर और पैटर्न्स को बदलकर मेटिंग, डेंजर या टेरिटरी का मैसेज इंस्टेंटली भेज सकते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों का बॉडी लैंग्वेज भी एक कहानी सुनाता है। खड़े हुए बाल, लहराती पूंछ, हर चीज का मतलब होता है। एंड द रियल लाइफ टेक्स्ट मैसेजेस। अब कुछ छोटा सोचो, चींटियां वे कम्युनिकेट करने के लिए केमिकल्स का यूज करती हैं, जिन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है। इमेजिन करो एक इनविजिबल सेंट ट्रेल जो बाकी साथियों को रास्ता दिखाता है। चींटियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। फूड का रास्ता बताने या खतरे की वार्निंग देने के लिए फेरोमोन ट्रेल्स छोड़ती हैं। बेसिकली ये हर जगह टेक्स्ट मैसेजेस भेज रही होती हैं। सिग्नल्स, लव, वॉर एंड टेरिटरी, ये सिर्फ चींटियों तक सीमित नहीं है। फीमेल मॉथ्स इतने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स छोड़ती हैं कि मेल्स उन्हें मीलों दूर से भी सूंघ सकते हैं। और कई एनिमल्स टेरिटरी मार्किंग के लिए सेंड सिग्नल्स छोड़ते हैं, एक इनविजिबल नो एंट्री साइन। ओशन कम्युनिकेशन, डॉल्फिन्स एंड वेल्स। समुद्र के अंदर कम्युनिकेशन और भी एडवांस्ड है। डॉल्फिन्स और वेल्स क्लिक्स, सीटी और सॉन्ग्स की कॉम्प्लेक्स सिस्टम का यूज करते हैं। हर साउंड एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, शिकार करने, रास्ता खोजने और यहाँ तक कि एक दूसरे को नाम से बुलाने के लिए भी। यस, वेल्स के पास अपने नेम्स होते हैं। समुद्र के नीचे ये एक तरह का अंडर वाटर सोशल मीडिया है। बर्ड सॉन्ग्स, नेचर्स मेलोडीज। पक्षियों के गाने सिर्फ मेलोडी नहीं होते, वे टेरिटरी मार्क करने, मेट्स अट्रैक्ट करने और प्रेडेटर्स की वार्निंग देने के लिए गाते हैं। कुछ स्पीशीज तो सैकड़ों अलग अलग वोकल साउंड्स बना सकती हैं। बी डांस, द नेचर्स, जीपीएस। अब सोशल मीडिया की बात चली है, तो बीज की बात क्यों ना करें। जब एक मधुमक्खी को कोई बड़ा नेक्टर सोर्स मिलता है, तो वो छत्ते में वापस जाकर वैगल डांस करती है। उसके डांस का एंगल और इंटेंसिटी दूसरी मधुमक्खियों को बताता है कि फूल कहाँ है। टच, द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर। कम्युनिकेशन हमेशा ग्रैंड डिस्प्लेज या लाउड साउंड्स के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ टच से भी होता है। चिंपांजी और बंदर एक दूसरे को ग्रूम करते हैं। ये सिर्फ हाइजीन के लिए नहीं, बल्कि कहने का एक तरीका है। Hey, I am here for you। हाथी भी अपने ट्रंक से एक दूसरे को टच करके कंफर्ट देते हैं, एक डीप इमोशनल कनेक्शन। नेचर्स सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस। एक जुगनू की चमक से लेकर एक मौत के इनविजिबल सेंट तक, जानवर लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं उन तरीकों से जिन्हें हम सिर्फ समझना शुरू कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी इन हिडन मैसेजेस को डिकोड करने में लगे हैं, और ये हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं है। ये सिग्नल्स, सेंस और टच के जरिए भी होता है। अब आपकी बारी। अगर आपको किसी एक जानवर की लैंग्वेज समझने की पावर मिल जाए, तो वो कौन सा होगा और सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या होगी जो आप उससे सीखेंगे? मुझे नीचे कमेंट में बताइए।